हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है -1, 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है जिसके वो पैरेलल इंटरसेक्ट द लाइन दिस, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली तथा इस लाइन के पैरेलल वो जो लाइन है वो इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P। देन द डिस्टेंस P फ्रॉम द पॉइंट Q, उस आपको PQ की डिस्टेंस बतानी कितनी होगी। यहाँ पर जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन वो पॉइंट क्या है? -1, 2, 1। ठीक है, और पैरेलल किसके है? x-1/2 इक्वल टू y+1/3 इक्वल टू z/4, इस लाइन के पैरेलल। तो जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? जिस लाइन से पास हो रही है मीन्स x+1 अपॉन, और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे यहाँ पर अपॉन 2, क्योंकि पैरेलल लाइन तो सेम हो जाएंगे। x+1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-1/4। ठीक है, ये वो लाइन आ गई जो इस गिवन पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। ठीक है ना, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है इस गिवन लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट मानता हूँ दैट लेम्डा, और यहाँ से जनरल पॉइंट निकल आएंगे आपके x इक्वल टू 2 लेम्डा प्लस 2 लेम्डा -1। ठीक है, और यहाँ से y कितना आ जाएगा? 3 लेम्डा प्लस 2 एंड z आ जाएगा आपका 4 लेम्डा प्लस 1। ठीक है ना, इस ये जो लाइन है ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका भी मैं जनरल पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर। वो क्या होगा? x+2/3 इक्वल टू y-3/2 इक्वल टू z-4/1। कांस्टेंट म्यू, यहाँ से जो पॉइंट्स निकलेंगे दैट इज x इक्वल टू 3 म्यू -2, y निकलेगा आपका 2 म्यू प्लस 3, और z निकलेगा आपका म्यू प्लस 4। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट P पर। तो मैंने ये जो पॉइंट P है इस लाइन के लिए भी लेट्स से दिस इज L1, ठीक है, और ये जो लाइन है दिस इज L2। ठीक, ये जो L1 और L2 है ये दोनों पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट जनरल P मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। भाई किसी भी लाइन पर आपको जनरल पॉइंट चाहिए तो आप इस तरह से निकाल लेते हैं सम कांस्टेंट लेट करके। तो ये दोनों सेम पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ से वो क्या जाएगा, अगर मैं x के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 लेम्डा -1 इक्वल टू 3 म्यू -2, सो दैट बिकम्स 2 लेम्डा -3 म्यू इक्वल टू माइनस, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी कोई और इक्वेशन एक बना लो, 4 लेम्डा इक्वल टू 4 लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2, so that becomes 4 lambda minus mu equal to 3, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन और दो ही अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ। यहाँ से मिलेगा क्या? 2 लेम्डा -3 म्यू इक्वल टू -1, और मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 12 लेम्डा एंड दिस इज -3 म्यू, और ये 9 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज -10 इक्वल टू -9 ऑल्सो, सो लेम्डा इक्वल टू 1। तो लेम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ से म्यू भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 लेम्डा -3, म्यू इक्वल टू 4 लेम्डा -3, तो मींस 4 लेम्डा 4 1 और -3, तो ये हो जाएगा 4 -3। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो म्यू भी पता चल गया अपने को और लेम्डा भी यहाँ पर पता चल गया। तो म्यू इक्वल टू 1 एंड लेम्डा इक्वल टू 1। अब आगे देखते क्या करें। देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट Q, अच्छा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे अब। ठीक है, म्यू और लेम्डा पता चल गया यहाँ पर। वैसे कोई एक कांस्टेंट निकाल लिया था हमने लेम्डा, तो ये दो किसी एक से भी वैल्यू आ सकती थी आपकी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने म्यू भी निकाली, कोई दिक्कत नहीं उससे। एक्स कितना हो जाएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर निकाले यहाँ पर, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2 लेम्डा -1, कितना हो जाएगा? 2 - 1 1, कॉमा 3 लेम्डा प्लस 2 मींस 3 + 2 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 लेम्डा प्लस 1, तो 4 + 1 5। ठीक, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्योंकि अपने को पता है 4, -5, 1, तो P Q के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, दैट इज 4 - 3 9, -5 मींस 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो दैट इज कितना हो जाएगा? 100 एंड
125 मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन 5√5। ठीक है, तो पी क्यू कितना आ गया यहाँ पर 5√5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द लाइंस 3x - 4y - अल्फा equal to 0, 8x - 11y - 33 equal to 0 and 2x - 3y plus lambda equal to 0 be concurrent। ठीक है, if the image of the point 1, 2 in the line 2x - 3y plus lambda equal to 0 is this। इस पॉइंट की इस लाइन पर इमेज दे रखी है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर बता दिए। देन मॉड ऑफ अल्फा इंटू लेमडा इज इक्वल टू, तो आपको मॉड ऑफ अल्फा इंटू लेमडा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो पॉइंट अपने को इमेज दे रखी है पहले इस पर काम कर लेते हैं। तो ये लाइन है कोई, मान लीजिए दैट इज 2x - 3y प्लस लेमडा, और इस पॉइंट 1, 2 की इमेज दे रखी है अपने को, लेट्स से दिस इज 57, 13 एंड -40, 30। तो अपने को तो ये तो पता है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मिड पॉइंट की तरह काम करता है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, तो इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा, और ये मिड पॉइंट इसी पॉइंट लाइन पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। वो क्या निकलेगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 57 + 13, 57 प्लस 13 प्लस, तो ये हो जाएगा 13 एंड 70/2, तो हो जाएगा 35/2। ये कितना हो जाएगा 35/2 कॉमन। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -40 अपॉन 13 प्लस 2 26, -14 2 से डिवाइड करोगे -7 अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ भी 35/13 आ जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ से, राइट। ये मिड पॉइंट आ गया। तो अगर ये मिड पॉइंट है, इस लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, लेमडा मिल जाएगा अपने को 235, तो हो जाएगा 70/3 13, और -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 21/30 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 13 एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 91 प्लस 13 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -7। लेमडा पता चल गया अपने को -7 है। अब यहाँ पर जो 3 लाइनें गिवन है वो कनकरेंट है, और अगर तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो इनका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ तीनों लाइनों को, 3 -4 -अल्फा, 8 -11 -33 एंड 2 -3 एंड दिस इज लेमडा। लेमडा की वैल्यू भी रख देते हैं -7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा अपने को, तो ये 3 दैट इज 77 एंड -99 प्लस 4 and this is -56 and +66 minus alpha and -24 and +22 equal to 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, so that is -22 and this is -66। यहाँ से आ जाएगा आपका +10 that is +40, और ये हो जाएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा -26, तो 2 अल्फा इक्वल टू 26, अल्फा इक्वल टू 30। तो क्या पूछा, मॉड ऑफ अल्फा लेमडा, तो अल्फा इंटू लेमडा -7, तो ये आ जाएगा 91। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - y + z = 4, 5x + lambda y + 3z = 12 and 100x - 47y + mu z = 212 has infinitely many solutions। ठीक है, then mu - 2 lambda is equal। इस बार इस कॉन्सेप्ट पर काफी क्वेश्चन पूछे गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अपने को पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे कैसे होते हैं, 0। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो डेल क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 5 100 माइनस में लेमडा, और ये हो जाएगा -47 एंड दिस इज 1 3 एंड में इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 2 एंड दैट इज म्यू लेमडा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 3 7 21 140 प्लस 1। ठीक है, 5 म्यू माइनस 300 एंड प्लस 1, so that becomes 5 7 35, 5 4 जा
20 प्लस 3 नेगेटिव है, ठीक है, ये आ जाएगा -100 लेमडा, यही आएगा ना, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर लेमडा और म्यू की वैल्यू पता नहीं है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 ये भी 0 होते हैं, तो मैं लेमडा 3 निकाल लेता हूँ यहाँ से, किसी एक को भी रिप्लेस कर लो, या तो इसको रिप्लेस कर लो या इसको रिप्लेस कर लो, किसी एक कांस्टेंट पर यहाँ किसी लेमडा या म्यू में से किसी एक को यहाँ पर रिप्लेस कर लो। अपने को पता अगर डेल 3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट वाली कॉलम बनती है अपने पास में 4, 12, 212, इससे क्या करा देते हैं, उसी कॉलम को हम लोग रिप्लेस करा देते हैं। डेल 3 चाहिए तो कॉलम 3 को रिप्लेस करा देंगे इस कांस्टेंट कॉलम से, तो हो जाएगा 2 500 and this becomes 1 -1 lambda -47 and this is 4 12 and 200 बात के लिए इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ, इस वाली कॉलम से 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को, और उस तरफ भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 500 and -1 lambda -47 they 1 3 and 4 5 3 and 4 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डेल 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 and that is 53 lambda 53 lambda and माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 7 जा 21 141, ठीक है, ये आया ना। फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 and that becomes 43 into 5, so 5 3 जा 15 5 5 जा 25 and इसका मल्टीप्लाई होता है +1 और ये से, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 5 5 जा 25 260, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये -300 +1, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20 माइनस का 235, ये नेगेटिव आएगा, कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसको इधर 1 दिस इज -235, ठीक ना। ये और ये कितना आएगा माइनस का 100 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू पता चल जाएगी अपने को, मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट इज 236 एंड 106 लेमडा एंड दिस इज 282, ये कितना आ जाएगा यहाँ से -35 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 235 और ये हो जाएगा -100 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये 100 लेमडा और ये 6 दैट इज 6 लेमडा और ये 270 -270 एंड दिस इज 282, यहाँ से बचेगा माइनस प्लस का 12 उस तरफ चला जाएगा, दैट इज लेमडा इक्वल टू -2। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो म्यू मिल जाएगा अपने को, तो 2 -2 तो -2 म्यू प्लस 141 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 म्यू ही है ये तो, और ये -300 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा -235 और ये -100 लेमडा, तो दैट बिकम्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 म्यू एंड दिस इज 282 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका प्लस का 5 म्यू एंड माइनस का 300 और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 35 इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पर कितना बच रहा है, ये हो जाएगा प्लस का म्यू, ठीक है, ये बचेगा प्लस का म्यू और ये तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 335 और यहाँ से 282 सब्ट्रैक्ट करो 523 बचेगा 523 13 मिनट गए 53 बचेगा, तो आएगा -53, कितना आएगा -53, उस तरफ चला जाएगा तो +53। तो म्यू की वैल्यू आ गई 53 और लेमडा की वैल्यू आ गई -2। पूछा गया म्यू माइनस लेमडा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू की वैल्यू कितनी है 53 माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है एक लेमडा की वजह से, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 × 2 4 दैट इज 57। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।